कमला पसंद और राष्ट्रीय पान मसाला के मालिक कमल किशोर की बहू दीप्ति चौरसिया ने मंगलवार शाम को खुदकुशी कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी मिला। दीप्ति चौरसिया के परिजन ने खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। दीप्ति की साल 2010 में कमल किशोर के बेटे हरप्रीत चौरसिया से शादी हुई थी। दोनों का 14 साल का एक बेटा भी है। वसंत विहार पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक दीप्ति का शव उनकी चुंदरी से लटका हुआ मिला। कमला पसंद का बिजनेस कानपुर, दिल्ली से लेकर कोलकाता, मुंबई तक फैला हुआ है। तो कमला पसंद और राष्ट्रीय के मालिक की बहू ने खुदकुशी की है, लेकिन अब पुलिस हर एंगल से इसको लेकर जांच कर रही है। इसके पीछे क्या सिर्फ एक खुदकुशी है या कोई और भी राज हैं, और पुलिस हर एक एंगल से इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने में जुटी है। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आदित्य, कुछ अपडेट इस मामले में और मिला है? देखिए, इस पूरे मामले में कई तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। मतलब जब आत्महत्या की ये बात सामने आई है, उस वक्त उस मकान में सिर्फ दीप्ति और उसके पति हरप्रीत ही थे, यानी कि बाकी पूरा मकान खाली था। अब अगर दूसरी बात करें, थोड़ा और पहले जाएं इस पर, तो दीप्ति और उसके पति हरप्रीत अलग अलग रहते हैं, दोनों के अलग अलग मकान हैं। फिर ये सुबह वहां पर कैसे पहुंचे, क्या करने पहुंचे, ये भी एक बड़ा सवाल है। इसके अलावा बड़े सवाल खड़े किए हुए हैं दीप्ति के भाई ऋषभ ने, जिसने कई आरोप लगाए हुए हैं, गंभीर आरोप लगाए हुए हैं कि उनके बहनों यानी कि हरप्रीत के कई औरतों के साथ कई अवैध संबंध थे। उन्होंने दूसरी शादी भी की हुई थी, मारपीट भी करती थी, उनकी सास भी मारपीट करती थी उसकी बहन की। तो इस तरह के जो ये आरोप लगे हैं सामने, इससे मामला और गहरा गया है। पुलिस इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है और तमाम तरह के शक और सुबह सामने आ रहे हैं। जैसे जो सुसाइड नोट भी आया है, जो जिसका दावा किया जा रहा है कि उनके वकील, ये कमला पसंद के जो वकील हैं, उन्होंने जो दावा किया हुआ है कि सुसाइड किया हुआ है, उस सुसाइड नोट में आत्महत्या जैसी कोई बात नहीं लिखी गई है मृतका के द्वारा, दीप्ति के द्वारा। तो ये जो सवाल हैं, ये जो तमाम संदेह खड़े हो रहे हैं, इससे लग रहा है कि कुछ मामला संदिग्ध है। जी। जब ये सुसाइड किया है, बेटा उस वक्त कहाँ था आदित्य? क्या बेटे से पुलिस ने कोई जानकारी, क्योंकि 14 साल का बेटा है तो जाहिर है वो कुछ भी जानकारी जुटाने में पुलिस उससे सक्षम है। वो कुछ ऐसी बातें कि घर में भाई रोज के कलह होते थे, जैसा कि भाई का कहना है दीप्ति के। बिल्कुल, दीप्ति के भाई का जो कहना है, वो जो एक नोट मिला हुआ है जिसको सुसाइड नोट होने का दावा किया जा रहा है, उसमें भी ये बात लिखी है, रोज रोज की कलह और ये जिंदगी में अब तमाम तरह की हुबन हो रही है। इस तरह की बात थी जिसमें उन्होंने अपने बेटे को प्यार भी लिखा हुआ है, लेकिन आत्महत्या मैं कर रही हूँ, इस तरह की बात दीप्ति ने उस पूरे सुसाइड नोट में फिलहाल अभी सामने नहीं आई। आगे अगर आती है तो बात अलग है, लेकिन फिलहाल अभी सामने इस तरह की कोई बात नहीं आई है। जो आपने सवाल किया हुआ है सर कि बेटा कहाँ था, तो घर में सिर्फ दीप्ति और दीप्ति के पति हरप्रीत ही थे। हरप्रीत का ये कहना है कि उसने फांसी लगा ली, उन्होंने देखा, उसको उतारा, तुरंत 5 मिनट के अंदर अस्पताल में पहुंच गए, जहां उसको मृत घोषित किया गया। जब भी ऐसा कोई मामला होता है और विवादों में होता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में यदि नॉर्मल है, कोई मामूली विवाद हुआ है और उसने आत्महत्या की है, तो भी पुलिस को बुलाया जाता है, या जल्दबाजी में उसको उतारा भी जा सकता है यदि सांसें ऐसी लग रही हैं कि नहीं कुछ संभावनाएं हैं जीवन की। लेकिन आपके बीच में विवाद था और विवाद के बीच में आप अचानक दूसरे घर में रहते हैं और वहां पहुंच गए, ये जो तमाम सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, ये तमाम संदेह में घेर रहे हैं और पुलिस इन सभी पहलुओं पर पड़ताल कर रही है। उसके दीप्ति के बेटे से भी बातचीत पुलिस कर रही है और कोशिश कर रही है कि सारी बातें सामने निकाली जाए। जी सर। हमारे साथ एडिटर नेशनल अफेयर्स के एम शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। सर, क्या कुछ अभी तक इस पूरे मामले में पता लग पाया है? क्योंकि अब दीप्ति के घर वालों का कहना है कि भाई बहुत कलह था, कई और महिलाओं से दीप्ति के पति के संबंध थे, कई आरोप लगाए हैं, लेकिन आत्महत्या दीप्ति के ससुराल वाले इसको कह रहे हैं और पति कह रहे हैं। देखिए, इसमें कोई मर्डर मिस्ट्री नाम की कोई चीज नहीं है। जो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि उनकी दूसरी शादी थी और कई महिलाओं से उनके संबंध थे, और साथ साथ उनके परिवार वालों ने ये आरोप लगाया है कि उनकी बेटी यानी दीप्ति के साथ वो लोग फिजिकल अब्यूज करते थे, मारपीट करते थे और बहुत प्रताड़ित करते थे। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी कोई स्थिति आई होगी जिससे वो बिल्कुल उद्वेलित होकर या बिल्कुल विवश होकर उसने अपने एक तरीके से प्राण त्याग दिए उन्होंने। लेकिन अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि जो नोट है या जो उनके नोशंस आ रहे हैं, उस पर पुलिस किस तरीके से आगे बढ़ेगी। पुलिस इसमें थोड़ी सी एक बात माना जाए तो इस तरीके के नोशंस आ रहे हैं कि पुलिस इसमें जांच धीमी गति से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि अभी तक पुलिस को एक निष्कर्ष पे आके इसमें एक स्टेटमेंट देना चाहिए था।
लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से चाहती है कि ये मामला जो है परिवार का मामला परिवार में ही दबा रह जाए, लेकिन ये परिवार का मामला परिवार में दबा रहेगा इसकी संभावना बहुत कम इसलिए है क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं कि इसकी हत्या की गई है। तो आत्महत्या और हत्या के बीच में कानून जो है वो बहुत साइलेंट है कि हत्या आत्महत्या अगर उसने की तो उसको किसने उकसाया, अगर उकसाया तो वजह क्या थी, वो तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब सिर्फ और सिर्फ पुलिस के पास है। और जो सबसे चिंता की बात है कि पुलिस इस पूरे मामले में फिलहाल मौन दिखाई दे रही। बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल, क्योंकि 14 साल का बेटा था। अभी मैंने आदित्य से भी यही सवाल किया कि क्या बेटे से कोई बात पुलिस ने पूछी है, बेटे से पूछताछ की है कि उनकी जो मदर थी, भाई क्या कंडीशन थी, रोज़ाना के आपसी लड़ाई झगड़े थे, वो ही एक वजह थी या कुछ और वजह है? क्योंकि आदित्य का कहना है कि भाई कई एंगल्स से अब पुलिस जो है हर पहलू से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है। देखिए, पति पत्नी में नोक झोंक बात विवाद ये मामूली बात है, ये हर घर में होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन बात आत्महत्या तक पहुंच जाए इसका मतलब है कि ये सिर्फ नोक झोंक तक बात नहीं थी, इसमें बहुत सारे पहलू थे। और कोई भी महिला अपने अस्मिता के लिए, अपनी स्मिता के लिए जिंदा रहती। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी प्रताड़नाएं और अपनी यातना को सहते हुए अपने बच्चों से शेयर नहीं करती हैं। ये बहुत कुछ संभव है कि वो माँ अपने बच्चे को कुछ न बताती हो कि उनके पिता उनके साथ क्या व्यवहार करते हैं, या इसलिए भी न बताते हो कि तुम्हारे पिता के चरित्र पे कैसे सवाल उठते हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे पिता जाके रहते हैं, किस तरीके की परेशानी है। वो तमाम ऐसे सवाल हैं जिससे बच्चा एक तरीके से उससे वाकिफ हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि मम्मी ने उसको न बताया, लेकिन ये बात तो तय है कि दीप्ति चौरसिया अब नहीं रही, और नहीं रही तो उसमें यह भी वजह है कि उनकी मौत हो गई। अब हत्या है आत्महत्या है इसको कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या है, जिनके दूसरे पक्ष वाले हैं वो कह रहे हैं कि आत्महत्या है। लेकिन सच्चाई ये है कि एक किसी पीड़िता की मौत हुई है, और उस मौत का जवाबदेह जो है वो या तो परिस्थिति देगा, और परिस्थिति को निर्धारण करने की जो टेक्नोलॉजी है वो पुलिस के पास है। तो पुलिस के बयान का हमें इंतजार करना पड़ेगा। और जो जानकारी मिल रही है कि पुलिस इस पे मौन है, और पुलिस इसमें चाह रही है कि ये मामला आपस में ही बातचीत करके रफा दफा हो। मेरे पास ये भी जानकारी कहीं से आ रही है कि लोग समझौता की पहल कर रहे हैं कि मामले को दबा दिया जाए, क्योंकि ये बिजनेस फैमिली है, हमारे ब्रांड का बड़ा नुकसान होगा, हमारे आने वाले समय में रिश्तेदारी का बड़ा नुकसान होगा। लेकिन एक तमाम सारे पहलू है जिसपे आदित्य द्विवेदी प्रकाश डाल रहे थे, वो बेहतर प्रकाश डालेंगे। लेकिन मेरे पास जानकारी यही है कि बीच बचाव की कोशिश इसमें शुरू कर दी गई। एक तो हाई प्रोफाइल केस सर इसको माना जा रहा है, क्योंकि एक सामाजिक तौर पे प्रतिष्ठित परिवार, कमला पसंद के जो मालिक हैं राष्ट्रीय कमला पसंद हर कोई जानता है, आर्थिक तौर पर एक संपन्न परिवार, तो कहीं ना कहीं हाई प्रोफाइल मामला भी है। और जाहिर है कि अब जब ये पूरा मामला हुआ है, बहू ने खुदकुशी की है, तो सबकी निगाहें इस केस की तरफ हैं ही। देखिए, हाई प्रोफाइल जो मर्डर होते हैं वो हमेशा इसी तरीके से ब्रूट मर्डर होते हैं। जो मध्यम वर्गीय परिवार में मर्डर होता है उसका तरीका दूसरा होता है, उसमें लोग जो है उसके ब्रूटलिटी का लेवल बहुत दूसरे तरीके का होता है, जिसमें पता चल जाता है कि किसने पति ने पत्नी की हत्या की या पत्नी ने पति की हत्या करवा दी। लेकिन जो हाई प्रोफाइल मर्डर होता है उसमें साइलेंट किलिंग होती है। साइलेंट किलिंग क्या हुआ, उसने दूसरी शादी कर ली। अब इसकी क्या गारंटी है कि उसने दूसरी ही शादी की थी, तीसरी उसकी बीवी नहीं रही होगी, या चौथी के साथ जाके नहीं रहता होगा। तो कोई भी महिला जो आपसे एक तरीके से परिणय सूत्र में बंध चुकी है, जो 7 फेरे ले चुकी है, वो तो कभी नहीं चाहेगी कि उसकी 1, 2, 3, 4 सौतन हो। तो उसमें जाहिर सी बात है कि झगड़ा होता होगा, झगड़ा हुआ तो मारपीट हुई तो मारपीट की डिग्री इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसको बेबसी में एक तरीके से जब उसको कोई रास्ता नहीं मिला, रास्ता कैसे नहीं मिला होगा, उनके परिवार के लोगों ने उनको सपोर्ट नहीं किया। अगर परिवार के लोगों ने और समाज ने सपोर्ट किया होता तो शायद दीप्ति नहीं मरती। लेकिन दीप्ति अब नहीं है, इसका मतलब यह है कि उसको परिवार के अंदर से और बाहर से कहीं से सपोर्ट नहीं मिला, इसलिए वो विवश होकर उसने आत्महत्या कर या हत्या कर दी गई। और ये भी देखना होगा कि कितने लंबे समय से अगर दीप्ति पे यातनाएं दीप्ति को दी जा रही तो कितने लंबे समय से। 2010 में ये शादी हुई थी, 2025 में दीप्ति ने एक कदम उठाया है, तो क्या इस दरमियान लगातार दीप्ति परेशानियां झेलती रही? यही वो सवाल हैं सर। मुझे लगता है पुलिस भी इसी पर अब नजर डाल रही होगी और इसी को ध्यान में रखते हुए खंगाल रही होगी। जो नेचर ऑफ क्राइम है उसको ये तो रिलेट करना बड़ा मुश्किल है कि शादी के बाद से ही ऐसा हुआ हो। ये भी तो हो सकता है कि लास्ट के 1-2 साल में उसके संबंध किसी से स्थापित हुए हो, 2-3 जो 2 शादियां की वो अभी हाल फिलहाल में किया हो, जिससे चीजें जो है वो बहुत एक तरीके से एग्रावेट हो गई हो। तो इन सारे सवालों का जवाब उनके परिवार के लोग ही दे सकते हैं, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग जो होते हैं इनके चार दीवारी में किसी की एंट्री नहीं होती।
जी कौन आएगा कौन नहीं आएगा ये लोग अंदर बैठ के बड़े हिसाब से तय करते जी हैं। जी गांव में और शहर में यही फर्क है कि गांव में आपकी चार दीवारी चाहे जितनी बड़ी हो उसमें भी लोग झांक के देख लेते हैं। लेकिन आजकल जो शहर में है इस तरीके से गेट और गार्ड लगा दिए जाते हैं कि अंदर किसी की चीख बाहर सुनाई ना दे। तो जो अंदर की चीख बाहर सुनाई नहीं देती है उस बीच के दास्तान की कहानी को हम आत्महत्या या हत्या कहते हैं। और इनके पास पैसे इतने होते हैं कि ये पैसे के बूते पे ये पूरी की पूरी तहरीर बदलवा देते हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलवा देते हैं, लोगों का नोशन बदलवा देते हैं, सारी चीजें बदलवाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये मामला, लेकिन आज के डेट में जब सोशल मीडिया जब इतनी स्ट्रॉन्ग है, वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी पोजिशनिंग कर दी गई है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये मसाले वाले भाई साहब चाहे जो भी करते हो वो बच पाएंगे, इसकी संभावना बहुत कम है। जी चलिए, अब देखना है कि पुलिस अपनी छानबीन में क्या कुछ पता लगा पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।